हेलो एनिमे फैंस, तो कैसे हो सभी। सो गाइस, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द फ्रेग्रेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी के एपिसोड 12 की स्टोरी को। तो अब बढ़ते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन की तरफ इस इंट्रो के बाद। तो एपिसोड 12 के स्टार्ट में रिंतारो और उसके दोस्त समुद्र देखने के लिए एक जगह पर आते हैं। तभी उसामी कहता है कि फाइनली वो लोग यहाँ पर आ गए हैं। तो साकू कहता है कि उसामी उन्हें बता रहा था कि वो कल रात को एक्साइटमेंट की वजह से सो नहीं पाया था, पर इस वक्त उसामी बहुत एनर्जेटिक लग रहा है। तभी रिंतारो सोचता है कि वो ये बात अपने दोस्तों को कभी नहीं बताएगा कि वो भी कल रात को एक्साइटमेंट की वजह से सो नहीं पाया है। देन वहाँ पर उनके साथ वागुरी और सुबारू भी होती हैं। तभी वागुरी कहती है कि वो बहुत एक्साइटेड है, तो सुबारू कहती है कि हाँ, ये एक्साइटिंग है। तभी रिंतारो वागुरी को देख रहा होता है, तो उसामी कहता है कि अब उन्हें जाकर कुछ पटाखे खरीदने चाहिए। तो वो सभी ऐसा ही करने का कहते हैं। उसके बाद उसामी कहता है कि यहाँ खाना खाने की बहुत सारी जगह हैं, और वागुरी कहती है कि ये बहुत डिलीशियस लग रहा है। तभी योरिटो कहता है कि सच में उसामी और वागुरी को खाना बहुत पसंद है, और साकू कहता है कि उन्हें पहले पटाखे खरीद लेने चाहिए। तो रिंतारो मिस सुबारू से पूछता है कि वो क्या खाना पसंद करेगी। तभी सुबारू कहती है कि वो अभी कुछ भी नहीं खाना चाहती है। देन उसामी और वागुरी एक खाने की दुकान पर रुकते हैं। तभी वागुरी कहती है कि यहाँ पर हर तरह के सैंडविच हैं। तो योरिटो कहता है कि अच्छा, ऐसा है क्या, और क्या मिस सुबारू कोई सैंडविच चूज करना चाहेगी। तो सुबारू से हाँ बोलती है। तो रिंतारो कहता है कि वो पटाखे कुछ देर बाद खरीद लेंगे साकू। फिर वो सभी अपना सैंडविच चुनते हैं। तभी उसामी कहता है कि मिस सुबारू वहां से अपना सैंडविच चूज नहीं कर पाएगी। तो सुबारू कहती है कि बाकी सब जो सैंडविच ले रहे हैं वो भी वही सैंडविच ले लेगी, और ये सभी सैंडविच बहुत टेस्टी लग रहे हैं। तभी योरिटो उसे हाँ बोलता है। तो वागुरी सोचती है कि सुबारू कुछ अजीब बर्ताव कर रही है। उसके बाद उसामी सभी के लिए 3-3 सैंडविच लेता है। तभी वागुरी सुबारू को उनके सैंडविच दिखाती है, और वो सभी इन्हें बाद में साथ मिलकर खाएंगे। तो सुबारू से हाँ बोलती है। तभी रिंतारो साकू से कहता है कि वो अपने खाने की बात को उसामी और अदर्स पर छोड़ सकते हैं, और अब उन दोनों को कुछ ड्रिंक्स लेने चलना चाहिए। फिर साकू रिंतारो से पूछता है कि क्या उसके घर पर आज सब ठीक है, और वो इस समर ब्रेक में अपने केक शॉप पर मदद कर रहा है ना। तभी रिंतारो कहता है कि हाँ, और उसकी फैमिली ने उससे कहा है कि जब भी वो फ्री हो वो उनकी मदद कर सकता है। तो साकू कहता है कि रिंतारो को बहुत सा काम करना पड़ता होगा। तो रिंतारो कहता है कि उसने ही अपने पेरेंट्स से इस बारे में पूछा था, और अब उसे केक्स बनाना अच्छा लगता है। तो साकू कहता है कि ये अच्छी बात है, और रिंतारो को उनके स्कूल फेस्टिवल में अपने केक की एक शॉप लगानी चाहिए, और वो भी रिंतारो के हाथों से बने हुए केक्स को खाना चाहता है। और तभी साकू एक स्वीट शॉप को देखकर रुक जाता है। देन रिंतारो कहता है कि अगर साकू इन्हें ट्राई करना चाहता है तो वो इनमें से कुछ खरीद सकता है। तभी साकू कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो रिंतारो कहता है कि पर साकू को डोनट्स पसंद है ना। तभी उसामी कहता है कि साकू को डोनट्स पसंद हैं, और क्या साकू कुछ डोनट्स नहीं खरीदेगा। तो साकू कहता है कि उन्होंने वैसे भी सैंडविच ले लिए हैं, और अगर वो इन्हें पूरा खत्म नहीं कर पाएंगे तो ये वेस्ट हो जाएगा। तभी योरिटो कहता है कि साकू डोनट्स खाना चाहता है, पर क्योंकि साकू ने उसामी को बहुत ज्यादा एक्साइटेड बताया था, इसीलिए अब वो इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहता है। तो उसामी कहता है कि ऐसा है क्या साकू। तभी योरिटो कहता है कि साकू को सच बोलना चाहिए। देन रिंतारो कहता है कि इसके लिए कोई भी साकू को नहीं चिढ़ाएगा। तभी साकू कहता है कि उसे उसामी पर भरोसा नहीं है। फिर वागुरी कहती है कि उसे नहीं पता था कि साकू को डोनट्स पसंद हैं। तभी साकू कहता है कि क्या अब मिस वागुरी भी उसे चिढ़ा रही है। तो वागुरी कहती है कि डोनट्स भी डिलीशियस होते हैं ना। तभी उसामी कहता है कि वो डिलीशियस होते हैं ना साकू मेरे भाई। तो साकू कहता है कि अब वो उसे चिढ़ाना बंद करे। तभी वागुरी कहती है कि सुबारू को भी डोनट्स पसंद हैं। तो सुबारू उसे हाँ बोलती है। तभी उसामी पूछता है कि क्या उसे कुछ डोनट्स लेने हैं। तभी सुबारू कहती है कि नहीं, वो ठीक है और थैंक यू। तो उसामी उसे ओके बोलता है। देन वो सभी कुछ ड्रिंक्स और कुछ पटाखे लेने जाते हैं। तभी सुबारू सोचती है कि उसने ये फिर से कर दिया है, और सुबारू उन डोनट्स की तरफ देखती है, और वो उन्हें डिलीशियस बताती है। फिर साकू सुबारू की तरफ देखता है। उसके बाद वो सभी बीच पर आ जाते हैं। तभी उसामी समुद्र के पानी को ठंडा बताता है। तो साकू कहता है कि अभी कुछ देर पहले ही तो उसामी को बहुत भूख लगी थी। तभी उसामी कहता है कि वो खाना बाद में खाएंगे, क्योंकि यहाँ पर उनके सामने देखने के लिए समुद्र है। देन वागुरी समुद्र के पानी में खड़े होने को अच्छा बताती है। तो रिंतारो उसे हाँ बोलता है। तभी सुबारू उन सभी को दूर से देख रही होती है, और वो सोचती है कि उसे सभी को मजा करते हुए देख कर अच्छा लग रहा है, पर हर बार जब भी वो लोग उससे बात करते
जाते हैं तो उसे ऐसा लगता है कि वो उन सभी दोस्तों के मूड को खराब कर रही है। फिर वागुरी सुबारू को बुलाती है। तभी सुबारू सोचती है कि क्या उसका यहाँ पर होना सही है। उसके बाद वो सभी खाना खाते हैं। तभी उसामी जल्दी खाना खाकर समुद्र में खेलने चला जाता है। तो योरिटो कहता है कि वो लोग पहले ही बहुत खेल चुके हैं। तभी रिंतारो सुबारू और वागुरी से पूछता है कि क्या वो दोनों भी समुद्र की तरफ चलेंगी। तो वागुरी कहती है कि वो दोनों अभी खाना खा रही हैं, इसीलिए वो लोग उनके बिना जा सकते हैं। तभी रिंतारो और अदर्स वहां से चले जाते हैं। देन वागुरी सुबारू से कहती है कि ये लोग मजा कर रहे हैं। तो सुबारू उसे हाँ बोलती है। तभी वागुरी सुबारू से पूछती है कि जो कुछ भी सुबारू को परेशान कर रहा है वो उसे उसके बारे में बता सकती है। तभी सुबारू कहती है कि वागुरी हमेशा उसके मन की बात को जान लेती है। तभी सुबारू वागुरी को अपने मन की बात बताती है। फिर साकू कहता है कि उसामी ने उसे पूरा भिगा दिया है। तभी वागुरी सुबारू को लेकर वहां पर आती है। देन सुबारू उन चारों से कहती है कि उसे उन चारों से कुछ पूछना है और वो आज सच में यहाँ पर आना चाहती थी, पर साथ ही वो इस बात को लेकर परेशान भी थी कि वो हमेशा आदमियों के बीच में अनकंफर्टेबल फील करती है। तभी उसामी कहता है कि सॉरी और उनकी वजह से उसे यहाँ पर आना पड़ा है। तो सुबारू कहती है कि ये बात नहीं है और जब से वो छोटी थी तब से ही कुछ हादसों की वजह से वो आदमियों के बीच में अनकंफर्टेबल रहती है और तब से लेकर अब तक वो आदमियों से ज्यादा घुलती मिलती नहीं है। पर जब से उसने उन लोगों के साथ अपना समय बिताना शुरू किया है तब से ही उसका ये डर बहुत कम हो गया है, पर अब भी वो थोड़ी नर्वस रहती है और इसीलिए वो उनसे अपनी दूरी बनाकर रखती है। और उसे पता है कि वो लोग इस बात से परेशान नहीं होंगे क्योंकि वो चारों बहुत अच्छे हैं, पर फिर भी वो अपने मन में ये बात सोचती है कि क्या उसे यहाँ पर होना चाहिए था या नहीं, और उसे ये डाउट आज भी है, पर फिर भी वो यहाँ पर है क्योंकि वो यहाँ पर आना चाहती थी। फिर पास्ट में जब सुबारू वागुरी को ये बात बताती है तो वागुरी कहती है कि सुबारू उन चारों को देखे और अब उसे उन चारों को देखकर क्या लगता है। तभी सुबारू कहती है कि वो चारों साथ में हंस रहे हैं और वो भी उनके साथ हंसना चाहती है और वो उन्हें सच बताना चाहती है। तो वागुरी कहती है कि सुबारू ऐसा कर सकती है। देन प्रेजेंट में सुबारू कहती है कि सॉरी रिंतारो, क्योंकि उसने उससे कहा था कि वो उसकी दोस्त बनना चाहती है, पर अब वो उन सभी की दोस्त बनना चाहती है। तभी साकू सुबारू पर पानी डालता है तो सुबारू साकू को सॉरी बोलती है। तभी साकू कहता है कि वो कभी भी किसी अनजान व्यक्ति के साथ इस तरह से बीच पर नहीं आएगा और ना ही वो उसके साथ पढ़ाई करेगा। तो उसामी कहता है कि क्या साकू इसे थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकता है। तभी साकू कहता है कि वो सुबारू को अपनी दोस्त मानता है। तो उसामी कहता है कि वो भी सुबारू को अपनी दोस्त मानता है और वो दोनों तो बहुत टाइम पहले ही दोस्त बन गए थे। तभी योरिटो कहता है कि हाँ वो भी ऐसा ही फील करता है और सुबारू ने उन्हें अपने मन की बात बताई है, इसके लिए थैंक यू। देन रिंतारो कहता है कि सुबारू को माफी मांगने की जरूरत नहीं है और सुबारू बहुत सोच समझ कर काम करने वाली है और सुबारू आज पूरे दिन उनके पीछे चलती रही थी और अब सुबारू को उनके साथ चलना चाहिए। तभी वागुरी सुबारू को समुद्र की तरफ ले जा रही होती है तो सुबारू नीचे गिर जाती है। तभी वागुरी सुबारू को सॉरी बोलती है। फिर सुबारू हंसने लगती है और वो उन सभी को थैंक्स बोलती है। तभी वागुरी सुबारू को अपना हाथ देकर उठाती है। देन वो सभी साथ मिलकर सनसेट देखते हैं। उसके बाद उसामी पटाखे जलाने का कहता है। तभी उसामी और रिंतारो पटाखे निकालते हैं। फिर साकू सुबारू से पूछता है कि क्या वो भूखी है, तो सुबारू उसे हाँ बोलती है। तभी साकू कहता है कि हाँ, क्योंकि उसने अच्छे से लंच नहीं करा था और साकू वहाँ पर सुबारू को डोनट्स देता है। तो सुबारू साकू को थैंक्स बोलती है। तभी साकू कहता है कि सुबारू डोनट्स खाने के बाद उनके साथ पटाखे जलाने आ जाए। तो सुबारू साकू को हाँ बोलती है। उसके बाद सुबारू सोचती है कि काश किसी दिन वो भी उस सुबारू को पसंद कर पाए जैसे वागुरी पसंद करती है, और अब उसे लगता है कि वो ऐसा करने के थोड़ा नजदीक आई है और ये डोनट्स बहुत टेस्टी हैं। फिर वागुरी और अदर्स सुबारू से कहते हैं कि वो अब पटाखे जलाने वाले हैं। तभी सुबारू सोचती है कि वो खुद को बदलना चाहती है और वो भी उन सभी की तरह काइंड हार्ट वाली बनना चाहती है और उसके पैर उसे आज पूरे दिन बहुत भारी लग रहे थे, पर अब ये पैर उसे हल्के लग रहे हैं। देन वो सभी साथ मिलकर पटाखे चलाते हैं। तभी सुबारू कहती है कि इसमें बहुत फन है। फिर उनके पटाखे खत्म हो जाते हैं। तभी उसामी कहता है कि उन्हें जाकर और पटाखे लाने चाहिए और ये पटाखे तो बहुत जल्दी खत्म हो गए हैं और उसामी साकू को उसके साथ चलने का कहता है। तो वागुरी कहती है कि अभी उनके पास कुछ रोशनियां बची हैं। तभी सुबारू कहती है कि वो भी और पटाखे चलाना चाहती है। तो साकू कहता है कि वो कुछ ड्रिंक्स भी खरीदना चाहता है। तभी योरिटो भी उनके साथ चला जाता है। तो रिंतारो और
वागुरी वहाँ पर उनका इंतजार करने का कहते हैं। तभी उसामी कहता है कि वो दोनों उनके बैग्स का ध्यान रखें, तो रिंतारो उसे हाँ बोलता है। उसके बाद रिंतारो कहता है कि अब एकदम से बहुत शांति हो गई है। तभी वागुरी रिंतारो के साथ रोशनी जलाने का कहती है, तो रिंतारो उसे हाँ बोलता है। फिर वो दोनों बैठकर इसे जलाते हैं। तभी वागुरी कहती है कि ये रोशनी बहुत सुंदर है, तो रिंतारो वागुरी की तरफ देखकर शर्मा जाता है। तभी वागुरी कहती है कि रिंतारो ने आज जो सुबारू की मदद करी है उसके लिए थैंक्स, और उसे ये देखकर बहुत अच्छा लगा है कि रिंतारो, योरिटो, साकू और उसामी सुबारू को अपनी दोस्त मानते हैं। तो रिंतारो कहता है कि वो तो पहले से ही सुबारू को अपनी दोस्त मानता था और वो ये देखकर सरप्राइज हुआ था कि सुबारू ने आज उन्हें अपने मन की बात बताई है और ये सुबारू के लिए जरूर कठिन रहा होगा। तभी वागुरी कहती है कि हाँ, ये सही बात है और पहले वाली सुबारू ऐसा कभी नहीं करती। तो रिंतारो पूछता है कि क्या सच में? तभी वागुरी कहती है कि जब से सुबारू आदमियों से अनकंफर्टेबल हुई थी तब से ही वो किसी से ज्यादा घुलती मिलती नहीं थी, पर अब सुबारू थोड़ा खुल गई है और अब सुबारू पहले से ज्यादा मुस्कुराती है और ये देखकर वो सच में बहुत खुश है और ये सब कुछ रिंतारो की वजह से है। तो रिंतारो कहता है कि नहीं, उसने तो कुछ भी नहीं करा है। तभी वागुरी कहती है कि सुबारू उससे मिलने के बाद बदल गई है और रिंतारो अमेजिंग है, इसीलिए थैंक यू। देन रिंतारो की रोशनी बुझ जाती है। तभी वागुरी कहती है कि क्या वो दूसरी रोशनी जलाएगा और वागुरी दूसरी रोशनी जलाकर रिंतारो को देती है। तो रिंतारो सोचता है कि वागुरी ने इस बात को उल्टा समझा है और वो वागुरी की वजह से बहुत बदल गया है, क्योंकि अब वो चीजों पर बहुत जल्दी गिव अप नहीं करता है और ये सब कुछ उस दिन से शुरू हुआ था जब से वो वागुरी से मिला है। तभी रिंतारो कहता है कि उसे वागुरी को थैंक्स बोलना चाहिए और वागुरी की वजह से ही वो अब अपने जीवन की परिस्थितियों को अच्छे से फेस कर पा रहा है। तो वागुरी कहती है कि वो भी रिंतारो के बारे में यही फील करती है। तभी वागुरी कहती है कि आज उन सभी ने साथ में मिलकर बहुत मजा करा है। तो रिंतारो उसे हाँ बोलता है। फिर रिंतारो सोचता है कि अब धीरे धीरे वो वागुरी के साथ और ज्यादा टाइम बिता रहा है और ये मोमेंट्स उसके लिए बहुत प्रेशियस हैं, पर वो ये भी जानता है कि वागुरी के साथ उसका ये टाइम भी बीत जाएगा, इसीलिए वो इसे खत्म होने नहीं देना चाहता है। तभी ये लास्ट वाली लाइन वागुरी सुन लेती है। तो वागुरी रिंतारो से पूछती है कि अब वो कहाँ पर घूमने जाएंगे और उनका समर वेकेशन तो बस अभी शुरू ही हुआ है और वो कई जगहों पर साथ में जा सकते हैं और ये सैड है कि आज का दिन खत्म हो जाएगा, पर उन्हें अब आगे की चीजों पर ध्यान देना चाहिए। फिर रिंतारो कहता है कि वो वागुरी से प्यार करता है। तभी रिंतारो उसे सॉरी बोलता है, तो ये सुनकर वागुरी शर्मा जाती है। तभी वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। देन उसामी और अदर्स वहाँ पर आ जाते हैं। तभी रिंतारो कहता है कि उसामी उन्हें डरा क्यों रहा है, तो उसामी उन्हें सॉरी बोलता है और वो पूछता है कि रिंतारो और वागुरी के फेसेस लाल क्यों हैं। तभी रिंतारो कहता है कि ये पटाखों की वजह से है। तो उसामी कहता है कि अब वो और पटाखे ले आए हैं, इसलिए उन्हें ये जलाने चाहिए। तभी उसामी रिंतारो को लेकर वहाँ से चला जाता है। तो वागुरी रिंतारो की बात के बारे में सोचती है। तभी सुबारू वागुरी को चलने का कहती है, तो वागुरी सुबारू को हाँ बोलती है। देन रिंतारो वागुरी को देखता है और वागुरी वहाँ पर शांत खड़ी रहती है। उसके बाद रिंतारो घर आते वक्त सोचता है कि उसने ये क्या कर दिया है और उसने अचानक से वागुरी से ये बात कह दी थी और ये सुनकर वागुरी कितना सरप्राइज हो गई थी और पता नहीं उस वक्त उसे क्या हो गया था और उसके मुंह से ये वर्ड्स अचानक से निकल गए थे और पता नहीं कि मिस वागुरी ने तब उसके बारे में क्या सोचा होगा। पर अब उसे ये सोचकर तो अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट उसने अपनी फीलिंग्स को वागुरी को बता दिया है और अब वो इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता है और अब उसे ये सही करना होगा। फिर रिंतारो वागुरी को कॉल करता है। सो गाइस, यहाँ पर द फ्रेग्रेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी का एपिसोड 12th एंड हो जाता है। तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।